हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉवल आईएएस स्पेशल। दोस्तों, आज की वीडियो पूरी तरह बिहार में ऊर्जा जो एनर्जी की स्थिति है उस पर आधारित है। आज की वीडियो में ये हम जानेंगे कि बिहार में ऊर्जा की खपत कितनी है, साथ ही साथ बिहार में ऊर्जा अर्थात विद्युत का कुल उत्पादन जो प्रोडक्शन है वो कितना है, डिमांड कितनी है, इसकी जो पूर्ति कितनी की जा रही है और उत्पादन क्षमता जो जनरेटिंग कैपेसिटी है बिहार में विद्युत की वो कितनी है। दोस्तों, ऊर्जा उत्पादन के दोनों क्षेत्र जो पारंपरिक क्षेत्र है और जो नवीकरणीय ऊर्जा या गैर परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र हैं, यानी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल जो रिन्यूएबल एनर्जी भी कहलाते हैं, इन पर हमें ध्यान देना है कि वो केंद्र वो सेंटर कौन कौन से हैं, उत्पादन की क्या स्थिति बिहार में है और कौन से नए केंद्र उत्पादन केंद्र बनाए जा रहे हैं। तो चलिए, पूरी वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक इसका अवलोकन करें ताकि अन्यत्र आपको भटकना ना पड़े एनर्जी से संबंधित किसी भी आंकड़ों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऊर्जा अर्थात एनर्जी आर्थिक और सामाजिक विकास दोनों के लिए बुनियादी जरूरत है। बिहार में राज्य सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र के लिए हाल के वर्षों में कई पहलकदमियां की हैं, जिसकी वजह से पूरे राज्य में अब गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति की जा रही है। दोस्तों, बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 प्रस्तुत की गई है, इसके अनुसार बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2021-22 के दौरान 329 किलोवाट आवर हो गई है। तो ये याद रखें, जो करंट डाटा है कि बिहार में प्रति व्यक्ति खपत बिजली की कितनी है, तो वो 329 किलोवाट आवर। 2017-18 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत थी 280 किलोवाट आवर। इसका तात्पर्य यह है कि पिछले 4 वर्षों 2017-18 से 2021-22 के बीच बिजली की खपत में प्रति व्यक्ति 17.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों, बिहार में बिजली की अनुमानित चरम मांग जो पीक डिमांड है, इसमें भी काफी सुधार हुआ है। 2021-22 में यह 6475 मेगावाट तक पहुंच गई थी, जबकि इससे पूर्व 2017-18 में विद्युत की जो चरम मांग थी, जो पीक डिमांड थी, वो थी 4965 मेगावाट। और इस तरह पिछले 4 वर्षों में विद्युत की चरम मांग में भी 30.4% से भी अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरी ओर अगर डिमांड बढ़ी है तो इसकी पूर्ति में भी बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, ऊर्जा की जो चरम पूर्ति थी यानी एक्सट्रीम सप्लाई ऑफ एनर्जी थी, इसमें भी लगभग 46.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2021-22 के दौरान ऊर्जा की चरम पूर्ति थी 6627 मेगावाट, जबकि इससे पूर्व 2017-18 में 4535 मेगावाट की ही आपूर्ति की जा सकी थी। विद्युत की आपूर्ति में बढ़ोतरी होने के कारण 2020-21 के दौरान बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल एरियाज में बिजली की औसत उपलब्धता 21.62 घंटे हो गई थी, जो राष्ट्रीय औसत 20.89 घंटे से अधिक थी। यह ध्यान रहे कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में जो बिजली की आपूर्ति की जा रही है, उसकी जो दैनिक बिजली की आपूर्ति है वो 21.62 घंटे की है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राष्ट्रीय औसत कितनी है, तो वो 20.89 घंटे की है। दोस्तों, इसी अवधि में बिहार के शहरी इलाकों में जो अर्बन एरियाज हैं, वहां पर बिजली की औसत उपलब्धता 23.15 घंटे रही थी, जो राष्ट्रीय औसत से थोड़ी ही कम है। राष्ट्रीय औसत 23.52 घंटे की है। तो यहां ध्यान रखें, जहां ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की औसत उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से अधिक है, तो वही शहरी इलाकों में बिजली की औसत उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से थोड़ी कम है। दोस्तों, राज्य में बिजली की कुल खपत 2021-22 में बढ़कर 3.28 हजार करोड़ यूनिट हो गई थी। याद रखिएगा, यूनिट में कितनी है, 3.28 हजार करोड़ यूनिट। ये थी बिजली की कुल खपत बिहार में 2021-22 के दौरान, जबकि इससे पूर्व 2017-18 में बिजली की कुल खपत थी 2.42 हजार करोड़ यूनिट। इस तरह पिछले 4 वर्षों में बिजली की कुल खपत में 35.4%, जी हाँ 35.4% की वृद्धि दर्ज की गई है बिहार में। दोस्तों, ध्यान रखें कि जीवन स्तर को मापने का एक पैमाना बिजली की खपत भी है। इससे सामाजिक और आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है। तो बिहार के जिलों में बिजली की खपत के स्तर में काफी विविधता देखने को मिलती है। 2021-22 के जो आंकड़े हैं, इसके अनुसार बिजली की खपत के मामले में बिहार के 3 शीर्ष जिले जो टॉप डिस्ट्रिक्ट थे, वे थे पटना, गया और मुजफ्फरपुर।
दोस्तों बिहार के इन 3 शीर्ष जिलों में जो टॉप डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ विद्युत की जो खपत है, इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है, वो आप यहाँ पर देखें। पटना में जो सर्वाधिक है वो 543.7 करोड़ यूनिट। दूसरे स्थान पर गया डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर 201.8 करोड़ यूनिट। और तीसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर जहाँ 147.4 करोड़ यूनिट बिजली की खपत की गई, यानी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हुआ था 2021-22 के दौरान। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रथम 2 जिले पटना और गया के बीच ही अंतराल कितनी अधिक है, तो अन्य जिलों की क्या स्थिति हो सकती है। दूसरी ओर विद्युत खपत, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के मामले में 2021-22 में सबसे पिछड़े 3 जिले बिहार के कौन थे, तो वो थे शिवहर, अरवल और शेखपुरा। दोस्तों शिवहर में जो इलेक्ट्रिसिटी की खपत हुई थी वो थी 12.8 करोड़ यूनिट। दूसरे स्थान पर अरवल 22.1 करोड़ यूनिट और तीसरे स्थान पर शेखपुरा 24.9 करोड़ यूनिट। ये इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में सबसे पिछड़े जिले हैं बिहार के। अगले महत्वपूर्ण आंकड़ों पर ध्यान दें। अब यह है कि एक साल के अंदर 2020-21 से 2021-22 के बीच, यानी एक वर्ष के अंदर ऊर्जा की जो खपत है, इसमें सर्वोच्च वृद्धि करने वाले 3 जिले कौन कौन से थे, यानी जहां पर एनर्जी की सर्वाधिक खपत दर्ज की गई, वृद्धि दर्ज की गई, तो वो 3 जिले कौन थे जो टॉप में थे। तो इस दृष्टिकोण से पहले स्थान पर लखीसराय जहां 19% खपत में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी इस एक साल के दौरान। दूसरे स्थान पर कटिहार जहां 12% की वृद्धि दर्ज की गई और तीसरे स्थान पर शिवहर डिस्ट्रिक्ट है जहां 11.3% की वृद्धि दर्ज की गई ऊर्जा की खपत में, एनर्जी कंजम्पशन में। दोस्तों दूसरी ओर कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां कंजम्पशन में यानी विद्युत की खपत में कमी दर्ज की गई। तो ऐसे जिले नालंदा, कैमूर, गया और औरंगाबाद हैं। यहां पर 2021-22 के दौरान इससे पहले के वर्ष यानी 2020-21 की तुलना में खपत में कमी दर्ज की गई। दोस्तों प्रश्न यह है कि बिहार में विद्युत की खपत सर्वाधिक किस क्षेत्र में की जाती है। तो याद रहे कि बिहार में जो इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन है, जो कुल खपत है, इस मामले में प्रथम स्थान पर घरेलू उपभोक्ता है। जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो पहले स्थान पर है। तो याद रहे कि बिहार में विद्युत का सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग वो कौन है, तो वो घरेलू उपभोक्ता जो डोमेस्टिक कंज्यूमर वे हैं। 2021-22 के जो आंकड़े हैं इसके अनुसार 63% 63% विद्युत का उपभोग घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा की गई थी। इसके बाद के भी आंकड़े उपलब्ध हैं। 2022-23 के दौरान 62.1% हिस्सा घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग में लाया गया था। तो दोस्तों जो ये आंकड़े हैं तो 2021-22 की तुलना में थोड़ी कमी दर्ज की गई है 2022-23 के दौरान विद्युत उपभोग में घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा। दोस्तों राज्य सरकार के प्रयासों से बिहार में विद्युत क्षेत्र में स्थापित क्षमता धीरे धीरे बढ़ रही है। 2020-21 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता थी 6,422 मेगावाट, जो 21.2% बढ़कर 2021-22 में हो गई थी 7,785 मेगावाट। ध्यान रहे कि विद्युत की बढ़ी हुई मांग पूरी करने के लिए राज्य सरकार की योजना 2024-25 तक विभिन्न स्रोतों से, जो विद्युत उत्पादन या विद्युत प्राप्ति के अलग अलग स्रोत हैं, उन समस्त स्रोतों से चरणबद्ध ढंग से 5,841 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने की है। तो याद रहे कि 2024-25 तक का ये टारगेट है कि जो अतिरिक्त क्षमता की बढ़ोतरी कितनी करनी है, तो वो 5,841 मेगावाट। इससे बिहार में 2024-25 तक बिजली की कुल उपलब्ध क्षमता 13,626 मेगावाट तक हो जाने की संभावना है। दोस्तों इसमें यानी 13,626 मेगावाट में 9,131 मेगावाट पारंपरिक यानी कन्वेंशनल विद्युत की होगी जो कोयले पर आधारित है, जो कुल विद्युत का 67% होगा, 67% होगा। तो दूसरी ओर 4,495 मेगावाट अपारंपरिक जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, जैसे यहां पर बिहार की बात करें तो मुख्य रूप से सौर ऊर्जा इनसे संबंधित होगी, जो कुल विद्युत का 33% 33% होगा।
दोस्तों अब राज्य में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध हो जाने से विगत वर्षों के दौरान बिजली की उपलब्धता में होने वाली जो चरम कमी थी, जो एक्सट्रीम शॉर्टेज थी, उसमें 2022-23 के दौरान कमी दूर हो गई है और अब 7.5% अधिशेष बिजली सरप्लस पावर उपलब्ध हुई है। याद रहे कि 2022-23 के दौरान अतिरिक्त बिजली जो सरप्लस अधिशेष बिजली की उपलब्धता कितनी है बिहार में, तो वो 7.5% 7.5% हो गई है। अतिरिक्त उत्पादन क्षमता वृद्धि के कारण अनुमान है कि 2024-25 में जो अधिशेष बिजली होगी, जो सरप्लस पावर होगा, वो बढ़कर 17% 17% हो जाएगी। दोस्तों सिर्फ एक वर्ष के आंकड़े पर ध्यान दें कि बिहार में विद्युत उत्पादन क्षमता में कितनी बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2021 में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता बिहार में थी 6,422 मेगावाट, जो मार्च 2022 में हो गई थी 7,785 मेगावाट। इस तरह एक वर्ष में 21% 21% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब इस वृद्धि में किस क्षेत्र का कितना योगदान है, तो यहां ध्यान रहे कि बिहार में ताप विद्युत जो थर्मल पावर यूनिट हैं, उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ी है 9.1%, जबकि नवीकरणीय स्रोतों जो रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र हैं, उनमें 130.6% की क्षमता बढ़ी है इस एक वर्ष के दौरान। दोस्तों बिहार में विद्युत के स्वामित्व के दृष्टिकोण से मार्च 2022 में सबसे अधिक हिस्सेदारी 87% केंद्रीय क्षेत्र का था। इसके पश्चात 12% 12% की हिस्सेदारी निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर अथवा स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों का था और सिर्फ 1% राजकीय क्षेत्र का था। आइए अब बिहार में विद्युत उत्पादन इकाइयों पर दृष्टि डालते हैं। दोस्तों वर्तमान में राज्य की 2 विद्युत उत्पादन इकाइयां हैं। पहला बरौनी, जो बरौनी ताप विद्युत केंद्र जो BTPS के नाम से जानी जाती है, अर्थात बरौनी थर्मल पावर स्टेशन। दूसरी है कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, जो KBUNL के नाम से जानी जाती है। ये दोनों बिहार सरकार की इकाई थी, किंतु वर्तमान में इन दोनों इकाइयों को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को सुपुर्द कर दी गई है। इसके संचालन का कार्यभार उन्हें सौंप दिया गया है, जो NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। अगली प्रमुख इकाई है नवीनगर विद्युत निगम। दोस्तों ये बिहार के औरंगाबाद जिले में मौजूद है। आरंभ में यह राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अर्थात NTPC और बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम था, जिनमें इनकी इक्विटी थी 50-50 के अनुपात में, यानी बराबर हिस्सेदारी थी। किंतु वर्तमान में राज्य सरकार ने इसकी 100% पूरी तरह इक्विटी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अर्थात NTPC को हस्तांतरित कर दी है और अब यह भी NTPC के द्वारा ही संचालित होगी। विद्युत उत्पादन से संबंधित एक महत्वपूर्ण परियोजना है बक्सर विद्युत परियोजना। दोस्तों यह बक्सर में चौसा में इसकी स्थापना की जा रही है, जो सतलज जल विद्युत निगम द्वारा बनाई जा रही है। यहाँ पर 660 मेगावाट की 2 इकाइयों का निर्माण किया जाना है और यह पूरी तरह ग्रीनफील्ड विद्युत परियोजना होगी। इस इकाई का शिलान्यास मार्च 2019 में ही हुआ था और यह परियोजना इस वर्ष 2023-24 तक पूरी हो जाने की संभावना है। अगली है अति विशाल विद्युत परियोजना बांका, जो मेगा पावर प्रोजेक्ट जिसका निर्माण बांका में किया जाना है। दोस्तों बांका में 4000 मेगावाट की विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है और इसके लिए केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने पीरपैंती अथवा बरहट कोयला ब्लॉक को भी आवंटित कर दिया है। इसके लिए गंगा जल के उपयोग की भी अनुमति मिल चुकी है। उत्पादन आरंभ होने पर बिहार को इस परियोजना से अर्थात बांका के मेगा पावर प्रोजेक्ट से 2000 मेगावाट विद्युत उपलब्ध हो सकेगी। यहाँ ध्यान रहे कि बिहार में 2 बड़ी इकाई जो NTPC की है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की है, वो कार्यरत है। पहला भागलपुर जिले के कहलगांव में और दूसरा पटना जिले के अंतर्गत बाढ़ में। दोस्तों ताप विद्युत जो थर्मल पावर है, इसके उत्पादन के अलावा बिहार में राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड सौर विद्युत के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इसके उत्पादन में भी लगा है।
दोस्तों सोलर एनर्जी सौर विद्युत से संबंधित दो प्रमुख इकाई, पहली लखीसराय जिले के कजरा नामक स्थान पर और दूसरा भागलपुर जिले के पीरपैंती में, ये दोनों स्थल पर सौर विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पहले ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना थी, जिसे स्थगित कर अब यहाँ सौर विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है। इन दोनों जगहों पर अर्थात लखीसराय जिले के कजरा और भागलपुर जिले की पीरपैंती में 400 और 450 मेगावाट के सौर विद्युत संयंत्र लगाने का निर्णय लिया गया है। तो ध्यान रहे ये दो जगह, एक कजरा में और दूसरा पीरपैंती में। महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा कि इन दोनों सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए अहमदाबाद स्थित गुजरात ऊर्जा शोध एवं प्रबंधन संस्थान, गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। दोस्तों राज्य में जल जीवन हरियाली मिशन के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के कुछ शहरों को चुनकर उन्हें बिजली के दृष्टिकोण से हरित शहर ग्रीन सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है। यानी इन चुने हुए शहरों में 24 घंटे बिजली की जो आपूर्ति होगी वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से होगी। रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा यहां बिजली की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए राजगीर, बोधगया और पटना के कुछ हिस्सों को चुना गया है। ध्यान रखें इन तीन शहरों का नाम राजगीर, बोधगया और पटना के कुछ इलाके, इन तीन शहरों में हरित बिजली सप्लाई की जाएगी। दोस्तों इन चिन्हित शहरों में 210 मेगावाट हरित ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ एक समझौता किया गया है और यह परियोजना दिसंबर 2023 तक यानी इस वर्ष के अंत तक पूरी होने की संभावना है। दोस्तों बीपीएससी को अगर आप फाइनली क्रैक करना चाहते हैं तो चीजों को थोड़ी गहराई में उतर कर पढ़ें, क्योंकि इससे पीटी के साथ साथ आपकी मेंस की भी बेहतर तैयारी हो सकेगी। दोस्तों ये मेरा पूरा प्रयास है कि आपको क्वालिटी कंटेंट मिले ताकि आप घर बैठे सेल्फ स्टडी के द्वारा ही एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सके। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा प्रयास यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और उन्हें क्वालिटी प्रिपरेशन के लिए प्रेरित करें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों मिलता हूं शीघ्र ही नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय।